रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का पलटवार, भील प्रदेश की मांग को बताया माओवाद और अलगाववाद से प्रेरित मांग। झालावाड़ हादसे का असर दिखा उदयपुर में बच्चों ने डर से स्कूल जाने से किया इनकार। कई स्कूलों की हालत बेहद जर्जर। पिकनिक पर गया डेंटिस्ट झरने में डूबा, गर्भवती पत्नी और साली के सामने हुआ दर्दनाक हादसा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। राज्य के जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शनिवार को डूंगरपुर दौरे के दौरान एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी और उसके सांसद राजकुमार रौत पर तीखा हमला बोला। डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री खराड़ी ने कहा कि जाति, भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर नया राज्य बनाना देश की एकता के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भील प्रदेश का जो नक्शा सांसद रौत दिखा रहे हैं वे माओवादी सोच और अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति से प्रेरित है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हिस्से जोड़े गए हैं। मंत्री खराड़ी ने सांसद रौत की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोग सिर्फ मुखौटा है, इनके पीछे माओवाद और कुछ विदेशी संस्थाएं, विशेषकर ईसाई संगठनों का समर्थन है जो आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2020 के कांकरी डोगरी आंदोलन की याद दिलाते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने आदिवासी युवाओं को गुमराह कर सड़क पर उतार दिया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और अब वही युवा मुकदमे और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि आंदोलन की आड़ में सिर्फ आदिवासियों के नाम पर व्यापार किया गया। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद राजकुमार रौत ने हाल ही में संसद परिसर के बाहर भील प्रदेश की मांग का वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था। प्रभारी मंत्री खराड़ी ने स्पष्ट किया कि सरकार आदिवासियों के विकास और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अलग राज्य की मांग जैसी बातें देश को विभाजित करने की साजिश है, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल में शुक्रवार को हुई दर्दनाक दुर्घटना, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, उसका असर पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहा है। उदयपुर जिले में भी इस घटना के बाद अभिभावकों और छात्रों में भय का माहौल फैल गया है। कई स्कूलों में छात्र नहीं पहुंचे तो कुछ जगह ग्रामीणों ने खुद ही छुट्टी करवा दी। मावली क्षेत्र के भीमल गांव के चारणान उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को छात्रों और ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। करीब 85 बच्चे स्कूल के बाहर ही बैठ गए और स्कूल की जर्जर छत को लेकर विरोध जताया। बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि बीते 3 वर्षों में कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्कूल की खस्ता हालत के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरवा ब्लॉक के अमरपुरा गांव के गोजिया विद्यालय में जहां 114 बच्चों का नामांकन है, वहां झालावाड़ हादसे के डर से सिर्फ 15 बच्चे स्कूल पहुंचे, जिन्हें बाद में ग्रामीणों ने वापस भेज दिया। विद्यालय की छत और दीवारें बेहद जर्जर हालत में है, जिनके गिरने का खतरा बना हुआ है। कोडरा के गुजनिया गांव में प्राथमिक स्कूल की छत की हालत इतनी खराब है कि सरिये तक बाहर निकल चुके हैं और ग्रामीणों ने बांस के सहारे अस्थायी ढांचा बनाकर बच्चों को असुरक्षित शिक्षा दिलाने का प्रयास किया है। पलाना कला गांव के निम्बाड़ा की डांग प्राथमिक विद्यालय की छत से बारिश का पानी और सीमेंट के टुकड़े गिर रहे हैं। प्रधानाचार्य रजनी गोयल ने बताया कि 3 साल से लगातार लिखित में शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ की मांग है कि प्रशासन तत्काल संज्ञान ले और स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच कराते हुए जरूरी मरम्मत और निर्माण कार्य करवाए, ताकि मासूम बच्चों की जान जोखिम में न पड़े। भरतपुर जिले के घड़ी बाजना थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसे में डेंटिस्ट इंद्रजीत सिंह के झरने में डूबने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी साली के साथ पहाड़ी झरने में नहा रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। घटना दरबहारा के पहाड़ी झरने की है, जहां इंद्रजीत अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी कोमल और साली सोनिया के साथ झरने में नहाने उतरा था। पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया। दूर बैठी थी जबकि इंद्रजीत और सोनिया पानी में उतरे। इंद्रजीत के पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया। कोमल और आसपास सोनिया के साथ झरने में नहाने उतरा था। पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया। लेकिन इंद्रजीत पानी में लापता हुआ और 15 घंटे बाद उसका शुरू हुआ, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण शुक्रवार रात को
अभियान रोकना पड़े। शनिवार सुबह एसडीआरएफ साली और सोनिया के सिविल साथ टीमों ने झरने में दोबारा नहाने उतरा तलाशी था। शुरू की, जिसके पैर बाद फिसलने करीब से वो 15 गहरे घंटे पानी में बाद चला गया। सुबह 8 बहाव बजे में शव लापता को हुआ पानी और से 15 बाहर घंटे निकाला बाद गया। उसका डेंटिस्ट इंद्रजीत सिंह उर्फ हरवेंद्र सिंह रुदावल थाना क्षेत्र के साली सोनिया के रसीमपुर साथ गांव का झरने में रहने नहाने वाला था उतरा और था। वो स्थानीय पैर स्तर पर फिसलने से अपना वो गहरे पानी में डेंटल चला क्लिनिक गया। चला रहा था। बहाव में लापता गरीब हुआ आजना और थाना 15 अधिकारी घंटे बाद पृथ्वी उसका सिंह खटाना ने बताया कि शव को बयाना उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। साली टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।